गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव की सूचना 4 दिन से जो भागवत कथा यहाँ पर चल रही है, गुरुजी ने जो सूचना दी उसके प्रतिसाद में इचलकरंजी वासियों द्वारा दान के अवसर का पूरा लाभ उठाया जा रहा है। श्री पुरुषोत्तम जी काकानी तथा उनकी श्रीमती जी यहाँ पर उपस्थित है। तीर्थराज प्रयाग में अर्ध कुंभ के अवसर पर अशरफी भवन के शिविर का एक दिन के संपूर्ण सेवा का उन्होंने लाभ लिया है। आपसे निवेदन है कि कृपया आप मंच पर पधार कर स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री पुरुषोत्तम जी काकानी और उनकी श्रीमती जी कृपया मंच पर पधारे। काकानी जी की श्रीमती जी का आज जन्मदिन है। इस संपूर्ण सेवा में गोष्ठी, चाय और भंडारे का जो भी एक दिन का खर्चा होगा उस सेवा का लाभ उन्होंने उठाया है। मौनी अमावस्या इस कुंभ का एक प्रमुख पर्व है। इसकी संपूर्ण सेवा श्री काकानी जी द्वारा दी जाएगी। साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा सौ उषा किरण जी, राम स्वरूप जी भराड़िया, जिन्होंने अशरफी भवन द्वारा जो शिक्षा दान किया जाता है उसमें 5100 रुपये की सेवा दी है। साथ ही विद्यापीठ सेवा में राधेश्याम जी, बंसीलाल जी ओझा, मातृभूमि स्वीट मार्ट वाले, इन्होंने 5000 रुपये की सेवा दी है। आप सभी से नम्र निवेदन कि आप कृपया मंच पर पधार कर स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और उपस्थित सभी भक्तों से निवेदन कि इन सभी का अभिवादन करें। इसके अलावा 11000 रुपये का एक गुप्त दान इचलकरंजी के एक महिला मंडल द्वारा किया गया है। 5100 रुपये का एक गुप्त दान यहाँ से किसी भक्त ने किया है। साथ ही 5100 रुपये का और एक गुप्त दान किसी भक्त द्वारा यहाँ पे किया गया है। 3100 रुपये का एक गुप्त दान यहाँ पे किसी भक्त द्वारा किया गया है। 2100 रुपये का गुप्त दान यहाँ पर किसी भक्त द्वारा किया गया है। आप सभी से निवेदन की जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। इसके अलावा आंशिक सेवाओं में भी बहुत सारी राशि यहाँ पर दान के स्वरूप में हमें प्राप्त हो रही है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और इस अवसर का लाभ लेने के लिए आपका अभिनंदन। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयालु नाथ, हे गोविंद, हे गोपाल। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानां चतुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, कृष्णा चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जिस गोपी के घर का नाम माखन चोरी लीला करते, वो गोपी कान्हा की बाकी छवि देख करके जन्म जन्मांतर का संताप दूर करती, परमानंद को प्राप्त करती। कन्हैया मक्खन भी खाते। एक दिन ब्रज रज मिट्टी लेकर मुख में रख लिया। सारे ग्वाल बाल आए, मैया को बोले लाला ने मिट्टी खाई है। मैया को गुस्सा आई, क्यों नटखट, तेरे घर कोई मक्खन की कमी है क्या जो मिट्टी खाता है? कन्हैया मुख में मिट्टी रखे हैं और सिर हिला रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो आपसे पूछते हैं कन्हैया सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे हैं? बोलो। आज इतना सरल उत्तर नहीं दे पा रहे तो कल कैसे कठिन उत्तर दे पाओगे? कन्हैया मुख में मिट्टी रखे हैं और सिर हिला रहे हैं, और जब मिट्टी गटक गए तो बोल भी पड़े, नाहम भक्षितवानम, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सब तेरे सखा बलराम जी बता रहे हैं। सो बोले सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं सत्यवादी हूं, बाकी ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया को गुस्सा आई, मैया ने कहा जरा अपना मुख खोल। कन्हैया ने छोटा से मुख खोला तो मैया मिट्टी क्या देखती, वहां तो कान्हा के मुख में ऊपर के 7 लोक, नीचे के 7 लोक, पृथ्वी 7 समुद्र 7 पर्वत, नवखंड भारतवर्ष, उत्तर भारत, ब्रज और नंदगांव, और स्वयं यशोदा जी अपने महल में कान्हा का कान पकड़े स्वयं को कन्हैया के मुख में देख रहे। देवता भी स्वरूप का दर्शन करने को तरसते हैं। आज मैया को लगा मेरा बेटा साक्षात ईश्वर है, और मूर्छित होकर गिर पड़ी। कन्हैया बड़े दुखी हो गए।
जैसे दुनिया में माताएं करती है ना, आप लोग लाल जी को रखते हो घर में, बाल गोपाल, कहीं विवाह शादी में 15 दिन गए तो उनके सामने मिश्री रख दोगे, एक गिलास पानी रख दो, 15 दिन बाद आते हो तो भोग लगाते हो। प्राण प्रतिष्ठित अगर मूर्ति है तो हर दिन 1.25 किलो अन्न का भोग लगना चाहिए, नहीं दोष लगता है। कन्हैया ने सोचा मैया अगर मिश्री रखकर मेरा भोग लगाने लगेगी तब तो मैं भूखा ही मरूंगा। कान्हा ने पहले चाहा कि मैया को अपने ईश्वर रूप का दर्शन करा दूं, इसका भी कल्याण हो जाए। लेकिन मैया जब डर गई तो कन्हैया ने तुरंत माया का पर्दा डाल दिया सामने। जीव की क्या सामर्थ्य की प्रभु का दर्शन पाले, जब तक प्रभु की कृपा न हो। सोई जानत जेहि देत जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई। इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम सईश्वरः, वैष्णवीं व्यतनोन मायां पुत्र स्नेहमयीं विभो। कान्हा ने जैसे माया का पर्दा डाला तो मैया सब भूल गई कि कान्हा के मुख में मैंने कुछ देखा, ब्रह्मांड का दर्शन किया, सब भूल गई। मेरा लाला है, गोद में लेकर कन्हैया को दुग्ध पान कराने लगे। मैया का कितना सुंदर भाव है कान्हा के प्रति। कई बार माताएं कहती हैं हमारे घर वाले सात्विक बने, खान पान शुद्ध बने, तमोगुण दूर हो, दुर्व्यसन घर वालों के और बच्चे के अंदर से दूर हो, पूछती है। तो आपको एक साथ इसका समाधान हम देते हैं। मैया यशोदा की तरह आप भी अपने हाथ से भोजन बनाओ और भोजन बनाते समय भगवान का नाम स्मरण ध्यान करो। मैया यशोदा राज रानी है, मोटी है, बूढ़ी है, लेकिन मैया का भाव है ताजा मक्खन निकालकर कान्हा को खिलाऊंगी। अपने बच्चे को अगर बुद्धिमान बनाना है, स्मरण शक्ति बढ़े, क्लास में फर्स्ट आवे, तो आप कभी अपने बच्चों को, घर वालों को और स्वयं भी बासी भोजन मत करना। गीता में भगवान कहते तमोगुणी भोजन है, उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम पर्युषितम चयत। झूठा भोजन जिसमें महक आवे, ज्यादा ठंडा, ज्यादा गर्म, ज्यादा तीखा, रात बीता हुआ, ये सारा भोजन अन्न क्या होता है, तमोगुणी होता है, जो बुद्धि को नष्ट करता है, मन को क्षीण करता है। मैया का भाव लाला को ताजा मक्खन खिलाऊं, जबकि राज रानी है, बूढ़ी है, मोटी है, फिर भी अपने हाथ से मक्खन निकालने के लिए दधि मंथन करती है। आजकल तो मशीन आ गई दधी मथने वाला, पहले मथानी से मथते थे तो बड़ा श्रम होता था। आज भाई लोग कहते हैं कि महाराज जी कुछ बताओ उपाय, हमारी आधी कमाई तो देवियों के और घर में रोग में, बीमारी में, दवा में खर्च हो जाता है। तो देखो जिस दिन से माताएं मक्खन निकालना मथानी से बंद कर दी, पहले माताएं आटा पीसती, चावल निकालती, पानी भरती कुआं से, दधी मंथन करती। जब तक माताएं घर का काम करती थी तब तक तो स्वस्थ थी, और जब से घर का काम बंद हो गया, नौकर चाकर आ गए, तब से सब बीमारी अधिक बढ़ गई। इसलिए स्वस्थ रहना है तो मैया यशोदा की तरह कम से कम भाव से अपने ठाकुर जी का, अपने बच्चों का, पति देव का तो भोजन अपने हाथ से बनाओ। मैया दधिमंथन करती है। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। दासियों को अन्य कार्य में लगा दिया और स्वयं दधिमंथन करने लगी। और क्या करती मैया दधिमंथन के समय? यानी यानी ही गीतानि तद्बाल चरितानि चा दधिर निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गाययत। दधिमंथन करते हुए मैया लाला का नाम जपती और लीलाओं का स्मरण करती।
आप भी भोजन बनाते समय भगवान का नाम जपो और लीलाओं का स्मरण करो, तो भोजन सात्विक बनेगा और जो भी उसको खाएगा वो भी सात्विक बन जाएगा। मैया को पसीना आ गया, केस में लगे हुए फूल के माला टूटकर नीचे गिर गए, कान के कुंडल लसकारा ले रहे हैं, फिर भी मैया का एक ही भाव है कि लाला को ताजा मक्खन निकाल कर खिलाऊंगी। बड़ा और ताजा मक्खन लाला को खिलाऊंगी। और थोड़ा मुनि मैया को श्रम अधिक हुआ, फिर भी कन्हैया को ताजा मक्खन निकालने के भाव से मैया दधि मंथन कर रही। और कन्हैया भी तो बड़े नटखट है ना, कान्हा रूठ गए, मैया मेरे को भूख लगी है, बासी मक्खन ही खिला। कन्हैया जमीन में लौट गए और धूल को अपने शरीर में लगा लिया, रो पड़े, आंख का काजल पूरे मुख में लग गया। मैया को दया गई, कन्हैया को पकड़ करके गोद में ले ली और दूध पिलाने लगी। कन्हैया को मैया दूध पिला रही, उसी समय दूध आग में रखा था, उफान खा के गिरने लगा। तो मैया कन्हैया को दूध पिलाते पिलाते उठाकर जमीन में रख दिया और दूध बचाने के लिए मैया दौड़ पड़ी। कन्हैया को गुस्सा आ गई, मैया को मेरे से प्रेम कम है, अपने काम से ज्यादा है। इतनी देर से रो रहा हूं, पहले तो दधि मंथन करती नहीं और फिर मुझे दूध पिलाने आई भी तो मुझे रख करके दूध बचाने चली गई। इसका मतलब मैया का प्रेम मुझसे कम और दूध से ज्यादा है। आप क्रोध करो तो बड़ा बुरा दिखता है मुख, लेकिन कन्हैया को क्रोध आता है तो कितने सुंदर दिखते हैं, जरा अनुभव करिए। संजात कोपहा स्फुरितारुणाधरम संदस्य दधिमंथ भाजनम। कन्हैया के क्रोध में नेत्र लाल हो गए, दांत से ओंठ को दबा लिया और मखानी लेकर मैया के कई मटकियों को घम 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 करके फोड़ दिया। बड़ी जोर से कान्हा रोने लगे। बच्चों की विशेषता है कि अगर कोई गलती हो जाए तो रोने लगते हैं कि डांट मार न पड़े, और देवियों की विशेषता है कि अगर कोई गलती हो गई तो पति को पहले ही डांटना शुरू करती हैं कि पति से डांट ना पड़े। सही बात है ना? हाँ, कन्हैया रोने लगे नुकसान करके, लेकिन मैया को गुस्सा आ गई। मैया ने कान पकड़ लिया, हे उद्दंड, इतना बड़ा नुकसान करता है। मैया कन्हैया को लेकर के रस्सी कमर में लगाकर उलूखल में बांधने गई। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। सुखदेव जी की समाधि लग गई। मैया आज किसको बांधने जा रही है? न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम। जिसका आदि अंत नहीं, जो अनंत है, विभू है, व्यापक है, उस अखंड अगम्य अबोध अनंत असीमित ब्रह्म को बांधने के लिए मैया जा रही है। कन्हैया ये बताना चाहते हैं कि 2 अंगुल रस्सी छोटी है, मैया 2 अक्षर वाला प्रेम प्रीति स्नेह ला, तभी मैं बंधूंगा। लेकिन मैया न समझ करके 10-10 हाथ की रस्सी जोड़ करके कान्हा को बांधना चाह रही है। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जा रही है। पूरे घर की रस्सी समाप्त हो गई, कन्हैया नहीं बंधे। तब मैया जोर से रो पड़ी। और जब जीव का पुरुषार्थ विराम ले लेता है तो भगवान का पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबन्धने एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्य वत्स्यता। कन्हैया भी रो पड़े। मैया रस्सी लेकर कन्हैया के कमर में लगाया और कन्हैया अपनी ही कृपा से मैया के हाथों बंध जाते हैं।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जीव बंधता है अपना ही मोक्ष पाले, बहुत बड़ी बात है। अपने लोग बंधन में है ना, अपनी मुक्ति कर ले व्यक्ति, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ प्रभु को जब मैया ने उलूखल में बांधा तो द्वार से कन्हैया उलूखल को खींचकर बाहर आए और बाहर दो शापित जीव बंधे हुए थे, नल कुबर मणिग्रीव। वो कुबेर के अनुचर थे। नारद जी ने शाप दे दिया था कि वृक्ष बन जाओ। कन्हैया ने वृक्षों के बीच में उलूखल लगाया और बड़ी जोर से खींचा तो दोनों वृक्ष जमीन में गिर पड़े और मुक्त होकर के भगवान की स्तुति करते हुए स्वर्ग की ओर चले गए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। हमारी वाणी आपका वर्णन करे, कान आपका गुणगान सुने, हाथ से आपकी सेवा हो, मन आपके चरणों में लगा रहे। बड़ी सुंदर स्तुति किया। भाव निकल कर क्या आया कि भगवान और किसी प्रकार नहीं बंध सकते, बंधते हैं तो केवल प्रेम से बंधते हैं। इसलिए दो अक्षर वाला प्रेम, भक्ति, प्रीति होनी चाहिए। इसलिए भक्त जन कहते हैं कि भगवान प्रेम से बंधते। आओ जरा दो पंक्ति में अनुभव करें। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन। सभी प्रेमियों को प्रभु ने ब्रज में गोकुल में बहुत आनंद दिया। ग्वाल बालों को कैसे आनंद देते कन्हैया मालूम है? बाहुक्षेपम च कुरुते स्वानाम च प्रीतिमा बहन। ग्वाल बालों के कंधे में हाथ रख करके खेलते, गलियों में चलते और ग्वाल बालों को अपने गले लगा लेते, उनके साथ क्रीड़ा करते। और गोपियों को कैसा आनंद दिया? बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः। गोपियां कन्हैया से घर का काम कराती। अरे लाला तेरे को मट्ठा पिलाएंगी, जरा बछड़ा पकड़ ले, मटकी ले आ। कई बार तो गोपियां कहती लाला मेरी पादुका ले आ, तो कन्हैया दौड़ करके गोपियों की पादुका तक उठाते हो। भागवत में लिखा है पादुकाम वा। इतने सरल कन्हैया हो गए आज ब्रजवासियों के लिए कि जिनकी कृपा दृष्टि से सप्तलोक को पलते देखा, उनको ब्रज के गो गोरस पर 100-100 बार मचलते देखा। भगवान की कृपा से सारा ब्रह्मांड पलता है, लेकिन कन्हैया आज गोपियों के मट्ठा मिश्री मक्खन के लिए 100-100 बार मचलते हैं, नाचते हैं। ये प्रभु की सरलता नहीं तो क्या। गोपियों के घर का काम करते, थिरक कर नाचने लगते। केवल एक गोपी ब्रज में बची है, फल बेचने वाली। आज डलिया में फल लेकर के चली और बोली कन्हैया ले लो, कान्हा ले लो, गोपाल ले लो, फल ले लो। लोगों ने कहा ये बावरी हो गई, पागल हो गई, कान्हा को बेच रही। आज कोई उसका फल नहीं लिया, टोकरी में फल लेकर कन्हैया के द्वार में पहुंची। कन्हैया हाथ में अन्न के दाना लेकर आए, बहुत सारे दाने निकल गए। गोपी दर्शन की, उसकी टोकरी खाली हो गई, लेकिन कन्हैया का हाथ नहीं भर पाई। कन्हैया ने दर्शन दिया और 2-4 अन्न के दाने टोकरी में रखकर कपड़े से ढक दिया, अंदर चले गए। और जब उस गोपी ने कपड़ा हटाया तो देखा पूरी टोकरी हीरे जवाहरात मणि माणिक्य से भर जाती है। इसी को कहते हैं कि ठाकुर जी जब देते हैं तो छप्पर, लेकिन आज धन पाने के लिए नहीं आई,
नाचती गाती कृष्ण का आनंद अनुभव करती सारे रत्नों को बिखेर देती। ग्वाल बालों ने नंद बाबा से कहा, भैया गोकुल में बड़े उत्पात हो रहे हैं, हमें अन्यत्र चलना चाहिए। कहाँ चले भैया बताओ? बोले वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। बड़ा सुंदर रमणीय वृंदावन है कि वृंदावन सो वन नहीं। सभी ग्वाल बाल गोकुल से वृंदावन की ओर चले। नंद बाबा ने कहा, भैया यदि आपको अच्छा लगे तो आप बछड़ों को गौओं को आगे करके पीछे पीछे चलो, सम्मान हो जाएगा गौओं का। सबने कहा ठीक राय दे रहे नंद राय। और जैसे वृंदावन पहुंचे तो सबका मन लगा वृंदावन में हो। कितना सुंदर वृंदावन है कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षयासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। यमुना का पावन पुलिन, निर्मल जल, कुंज निकुंज की छाया, हरे भरे फल फूल से लदे वृक्ष, बंदरों का कूदना, कोयल का कूकना, मयूर का नाचना, पास में गिरिराज जी, सारा वृंदावन बड़ा दिव्य आनंद प्रद लगा। कृष्ण बलराम सहित ग्वाल बाल गोपियों को क्रीड़ा का बड़ा सुंदर स्थान वृंदावन बना। कन्हैया ने कहा बाबा से, मैं गौ सेवा करने आया हूं, आज्ञा दो। नंद बाबा ने कहा, नहीं लाला छोटे हो, बहुत हठ करने पर बछड़े चराने की सेवा करने की आज्ञा मिली। एक दिन कन्हैया ग्वाल बाल बछड़ों के साथ वन में जा रहे थे तो अघासुर मार्ग में मिल गया। ग्वाल बाल उसके मुख में चले गए, अधमरे हो गए। कन्हैया के चरण में शरणागत हुए ग्वाल बाल। कन्हैया दौड़ते आए, कंठ में बैठकर शरीर फुलाया तो अघासुर के प्राण पखेरु उड़ गए और सभी ग्वाल बालों की कन्हैया ने रक्षा की। लेकिन इस लीला को ग्वाल बालों ने 1 वर्ष के बाद अपने अपने घरों में बताया। हम तो एक असुर के मुख में चले गए थे, मर गए थे, कन्हैया ने हमें बचाया। तो परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव 1 वर्ष तक प्रभु ने कौन सी गोपनीय लीला की? अगर प्रभु की वो लीला मैं सुनने योग्य हूं तो आप कृपा करके मुझे सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, यदि शिष्य में पात्रता हो तो गुरुजन कोई रहस्य नहीं छिपाते, बल्कि सारा ज्ञान अपने शिष्य को प्रदान कर देते हैं। देखो परीक्षित, श्री कृष्ण प्रभु ग्वाल बालों को अघासुर के मुख से बचाकर जब वन में गए तो ग्वाल बाल बछड़े सबको लेकर के वन में जाकर कन्हैया बीच में बैठ गए। ग्वाल बाल चारों तरफ से बैठ गए कन्हैया के घेर करके, और बछड़े वन में चरने चले गए। कन्हैया को लगता है कि मेरे ग्वाल बालों को मेरा दिव्य अनुभव मिले। तो ग्वाल बाल जो पीछे बैठे वो भी देख रहे हैं कि कान्हा मेरे से ज्यादा प्रेम स्नेह कर रहे हैं। ग्वाल बाल अपने अपने घर का कलेवा निकालते और मुख में खाते, फिर जूठा कौर कन्हैया को खिला देते। कोई मालपुआ लाया, कौर खाता और वही जूठा कौर कन्हैया को खिलाता। कोई दध्योदन, कोई मीठा चावल, कोई कचौड़ी, कोई पकौड़ी, कोई अचार, कोई चटनी, अनेक प्रकार के पकवान। बड़ा आनंद आ रहा कन्हैया को। ऐसा आनंद यज्ञशाला में आहुति देने पर नहीं आता जितना प्रेम भरे ग्वाल बालों के जूठे कौर में आ रहा है। बड़ी सुंदर छवि है, आप भी जरा अनुभव करो। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन मध्ये स्वपरिषु हृदो हासयन् नरमभिस्वैः
स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भोगबाल के लिए। स्वर्ग में मक्खन में इतना स्वाद नहीं जितना कन्हैया को ग्वाल बालों के जूठे कौर में स्वाद आ रहा है। बड़ी दिव्य लीला चल रही कान्हा की ग्वाल बाल सखाओं के साथ, लेकिन ब्रह्मा जी जा रहे थे ऊपर से। दृष्टि पड़ी, संदेह हो गया। भगवान के प्रति संदेह कभी मत करना, भगवान है। ब्रह्मा जी ने सोचा, रे ये ईश्वर नहीं हो सकता, ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है। फिर मन में आता, हमने देव की माँ के गर्भ में इन्हीं की तो स्तुति की थी, ईश्वर है। फिर मन में आता, नहीं नहीं ये ईश्वर नहीं है। परीक्षा लेने लगे। जितने बछड़े थे, ग्वाल बाल थे, सबको ब्रह्मा ने चुरा लिया। कन्हैया जब शाम को वृंदावन लौटने लगे, ग्वाल बाल बछड़ों की खोज की, कहीं नहीं दिखे। जैसे कान्हा ने नेत्र बंद किया तो सब समझ में आ गया, मेरा बेटा मेरी परीक्षा लेना चाहता है ब्रह्मा, चलो परीक्षा दे देता हूं। कन्हैया ने अपने संकल्प के द्वारा जितने ग्वाल बाल बछड़े थे वो सब प्रकट कर लिए, सब प्रकट कर लिए। और ग्वाल बाल की अवस्था जितनी थी, लंबाई चौड़ाई थी, जैसे वो कपड़े पहने थे, जैसे उनके हाथ में दंड था, ठीक उसी तरह सब प्रकट करके कन्हैया हर दिन की तरह वृंदावन में पहुंच गए। 6 महीना बीत गया। एक दिन बलराम जी ने कहा, लाला कौन सी तेरी लीला चल रही है? पहले तेरे दरवाजे में सुबह सुबह गोपियां, ग्वाल बाल बछड़े गौएं सब आ जाते, आजकल तेरे दरवाजे में कोई दिन भर नहीं आता। कन्हैया ने कहा, भैया आप किसी को न बताओ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आंख बंद करो। जैसे बलराम जी ने आंख बंद किए तो देखते हैं कि वृंदावन में जितने ग्वाल बाल बछड़े हैं ना, वो सब मोर मुकुट धारण किए, पीतांबर धारण किए, मंद मंद मुस्कुराते, बांसुरी बजाते और चतुर्भुज रूप के स्वरूप में दर्शन किया। बलराम जी ने प्रणाम कर लिया। लाला तेरी लीला तो तू ही जाने। समझ गया मैं, पहले तू अकेला था तो गोपियां आती, गौएं आती, ग्वाल बाल आते, बछड़े आते, सब आते, लेकिन आजकल तो तू घर बैठे गोपियों को मिल गया ग्वाल बाल के रूप में, गौओं को मिल गया बछड़े के रूप में, तो तेरे दरवाजे में कोई नहीं आ रहा। 1 वर्ष बीते तो किए कर्म पर ब्रह्मा को बड़ा पश्चाताप हुआ कि ब्रह्मा जी वृंदावन आकर देखते हैं तो पहले से ज्यादा आनंद है वहां। ब्रह्मा जी ने तो सोचा था कि जिसके घर ग्वाल बाल बछड़े न गए होंगे वो घर वाले बहुत रो रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो ज्यादा आनंद। ब्रह्मा जी आए और प्रभु कृष्ण के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम किया, बड़ी लंबी सुंदर स्तुति किया। नौमिद्यते भ्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणुः लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। चरण से लेकर मस्तक तक श्रृंगार का, रूप का, सौंदर्य का, गुण का ब्रह्मा जी ने खूब वर्णन किया। चरणों में गिरकर ब्रह्मा ने कहा, प्रभु मेरे से ज्यादा भाग्यशाली तो ब्रजवासी हैं, आपके साथ रहकर अनेक लीलाओं में सम्मिलित होते हुए भी मोहित नहीं होते, और मैंने आपकी एक लीला देखी तो मोहित हो गया, परीक्षा लेने लगा। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकशां यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रजवासी भाग्यशाली है मेरे से अधिक। आपके चरणों में मैं पड़ा हूं, अपराध किया हूं, आप चाहो मुझे दंड दो, क्षमा करो, मैं आपकी शरणागति कर रहा हूं। शरणागति करने पर भगवान
शरणागत को क्षमा ही करते हैं। ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा किया। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते अपने लोक को पधार गए। इस सारी लीलाओं का तात्पर्य है कि ब्रह्मा हो, इंद्र हो, कामदेव हो, वरुण हो, कुबेर हो, ये सब भगवान का स्तमन करते हैं, शरणागति करते हैं। तुम भी इसी प्रकार भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम रखो, जिससे तुम्हारा परम कल्याण हो। ये भागवत के हर प्रसंग का तात्पर्य। कन्हैया को 6वें वर्ष में गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा करने की आज्ञा प्राप्त हुई है ना। और आज कौन अष्टमी है? गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी के दिन कन्हैया गौ चराने की सेवा करने की आज्ञा पा लिया। फिर ग्वाल बालों के साथ गौओं को लेकर वन में जाते, अनेक लीला क्रीड़ा करते। एक दिन किसी ने बताया, अरे लाला कन्हैया काली दाका विषाक्त जल पीकर कई ग्वाल बाल मर गए। कन्हैया अपनी अमृतमयी दृष्टि से सभी को जीवित किया और कंदुक क्रीड़ा करते हुए काली नाग को काली दाह से निकालकर बाहर किया। अन्यथा मत लेना। आज लोग यमुना जी का 56 भोग लगाते हैं, चुनरी उड़वाते हैं, मनोरथ कहते हैं, मनोरथ करने जा रहे हैं। लेकिन वृंदावन में यमुना जी का जल पी सकते हो क्या? आचमन कर सकते हो? दिल्ली में सारा पानी रोक लिया जाता है और दिल्ली से वृंदावन के बीच में कोई नदी नहीं है जिसका पानी आता हो। सारे गंदे नालों का पानी गिरता है, फैक्ट्रियों का दूषित जल गिरता है, कीड़े बुझबुझाते हैं। क्या आप आरती चुनरी उड़ाकर यमुना जी का आशीष पालोगे क्या? कोई आपके मुख में कीचड़ लगा दे और आरती करे तो आप उस पर प्रसन्न होंगे क्या? कदापि नहीं। परंतु जिस दिन हमारे भारतवासी और भारत की सरकार दोनों सजग होकर के यमुना गंगा को परिशुद्ध कर लेंगे, गंगोत्री यमुनोत्री से निर्मल जलधारा बहती हुई जब तीर्थराज प्रयाग में संगम में मिल जाएगी, उस दिन यमुना गंगा का आशीर्वाद अपने आप भारतवासियों को मिल जाएगा। चुनरी चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होगी। कई भक्तजन कहते हैं, महाराज पधारिए चुनरी पहनाने जा रहे। हमने कहा भैया इससे अच्छा तो हमारी सरयू जी है। आज भी सरयू जी का जल 12 महीने संत लोग पीते हैं, स्नान करते हैं। बहुत कम ऐसे नगर शहर हैं जिसके गंदे नाले गिरते हों, इसलिए सरयू जी का जल बिल्कुल निर्मल है। परंतु यमुना जी का जल बहुत दूषित है। श्री वृंदावन में श्री रंगनाथ जी का मंदिर है, जहां आपको भगवान वेंकटेश, रंगनाथ, गोदाम्बा जी के दिव्य दर्शन होते हैं। तो भगवान की कृपा से हम भी वहां ट्रस्ट में हैं, तो हर वर्ष जाना पड़ता है। करीब सैकड़ों वर्ष से हर दिन यमुना जलाकर भगवान का स्नान होता था। लेकिन 5 वर्ष पहले ऐसी घटना घटित हुई कि उस परंपरा को रोकना पड़ा। अब भगवान का अभिषेक पुष्करणी के जल से होता है। अकेले भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग को दूर कर यमुना जी के जल को परिशुद्ध निर्मल बनाया है। काली नाग के माथे पर प्रभु ने चरण रखा कि तुम गरुण से बच जाओगे, और काली नाग की पत्नियों ने प्रभु चरणों में शरणागति की तो भगवान ने नागदेव को छोड़ दिया। ग्रीष्म ऋतु में भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की। एक बार ग्रीष्म ऋतु में सभी ग्वाल बाल गोपियां मुंजारण्य में चारों तरफ से आग लग गई, बीच में फंस गए, सब जलकर मर जाते हैं। लेकिन सबने कन्हैया की शरणागति की। कन्हैया ने अंजलि बनाकर पूरी आग को पानी की तरह पी गए और ग्वाल बाल गोपियों की रक्षा की। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। और वर्षा ऋतु के बाद में सुंदर मनोरम दिव्य ऋतु आती है। इत्थं सरस्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। शरद ऋतु का आगमन हुआ, चारों तरफ हरियाली हो गई, निर्मल जल हो गया,
कुंज निकुंज में फूल आ गए। कन्हैया ने बड़ी सुंदर लीला की। और जब प्रातः काल होता तो हरिणियां, मयूर और सुंदर भंवरे कन्हैया की अगवानी करने वृंदावन आते। और शाम को गोचारण करके जब कन्हैया वृंदावन आते तो बड़े सम्मान से सब विदा करने आते। गोपियां दिन भर कन्हैया की याद में अपने भावों को एक दूसरे को आदान प्रदान करती। वृंदावन में बाहर आकर कन्हैया के आगमन की प्रतीक्षा करती। एक गोपी कहती, देख सखी, हमसे ज्यादा भाग्यशालिनी तो वन की हरिणियां अगवानी करने सुबह आती हैं, कान्हा को वन में ले जाती हैं, दिन भर दर्शन करती हैं और फिर वृंदावन भेजकर विदा कर फिर वन में लौट जाती हैं। तो वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्येता या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम। दिन भर कान्हा का लाभ हरिणियां प्राप्त करती है। हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो कोयल है, कान्हा को वन में देखकर कूकती है। मयूर कान्हा का दर्शन करके नृत्य करने लगते हैं। हमसे ज्यादा भाग्यशाली गौएं हैं, भूख लगने पर इनको दूध पिलाती हैं वन में। हम तो कन्हैया का दूर से दर्शन केवल पाती हैं। ये ब्रज की भूमि भी हमसे ज्यादा भाग्यशाली है। कन्हैया नंगे पैरों ब्रज की भूमि में चलते हैं तो साक्षात कृष्ण के चरण इस भूमि को प्राप्त हो जाते हैं। हम तो केवल दूर से दर्शन ही पाती हैं, स्पर्श नहीं प्राप्त कर पाती। तो कुछ गोपियां कहती, हमारी पक्की सौत है तो बांस की बनी हुई बांसुरी है। जब देखो तब कन्हैया के साथ ही रहती है। संग छोड़े तब तो हमें कान्हा का संग मिले। सोते जागते मन में घर में बांसुरी का दुस्साहस तो देखो। गोपियां अनुभव करती हैं, सौत के रूप में देख रही हैं बांसुरी को और कहती, इतना बड़ा दुस्साहस। कभी तो कान्हा के हाथ में, कभी काख में, कभी फेटे में और कभी कभी तो कन्हैया के अधर में बैठकर कान्हा के अधर रस का पान भी करती है। कि गोप्याः किमाचरदयं कुशलस्म वेणुः दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां। हमें तो कान्हा का स्पर्श नहीं मिलता और ये कान्हा के अधरोष्ट में बैठ करके अधर रस का पान भी करती है। पक्की सौत है। तो कुछ गोपियां कहती, सखी ईर्ष्या मत कर, पूर्व जन्म में इस बांसुरी ने बहुत बड़ा तप किया होगा, कन्हैया का अंग संग प्राप्त हो रहा है। ऐसा दिन भर गोपियां कन्हैया के याद में चिंतन मनन करती। शाम होती, गोचारण करके कन्हैया वृंदावन में प्रवेश करते। बड़ी सुंदर छवि रहती कन्हैया की। बर्हापीडम नटवर बपुहो कर्णयो कर्णिकारम। सुंदर कन्हैया की छवि गोपियां देखते दिन भर का वियोग जन्य दुख समाप्त कर लेती। कन्हैया के घुंघराले केश, गौओं के खुर से उड़ी हुई धूल पड़ती, सूर्यास्त की किरणें पड़ती। ऐसा लगता कि किसी ने मोती पीसकर कान्हा के केशों में बिखेर दिया हो। और कन्हैया के माथे में जब पसीना के बूंद और सूर्य की किरणें पड़ती तो ऐसे चमकते जैसे मोती की लड़ बनाकर कान्हा के माथे में कोई बांध दिया हो। बड़ी सुंदर छवि देखकर गोपियां परम मुदित हो जाती। आओ आप ही जरा उस छवि का अनुभव कर लो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाँव, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाँव, छोटे
प्यारो सो लालो सो मेरो मदन गोपाल, लालो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटो सो प्यारो सो लालो सो मेरो मदन गोपाल, लालो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो प्यारो सो लालो सो मेरो मदन गोपाल। आप भी जरा साथ दिए मधुर मधुर ताली बजाते हुए गाइए। जय हो। कारी कारी गैया गोरे गोरे बाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे बाल। श्याम करण मेरो मदन गोपाल, श्याम करण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो प्यारो सो लालो सो मेरो मदन गोपाल, लालो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वार, घास खाए गैया दूध पिए ग्वार। माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार। छोटो सो प्यारो सो लालो सो मेरो मदन गोपाल, लालो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियां मधुबन बाल, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाल। रस रचाए मेरो मदन गोपाल, रस रचाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लखुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लखुटी छोटे छोटे हाथ। बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो 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 सो प्यारो सो लालो सो मेरो मदन गोपाल, लालो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो 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 सो प्यारो सो लालो सो मेरो मदन गोपाल, लालो सो मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल, मदन गोपाल। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय श्री राधे। कन्हैया ने बड़ी सुंदर गोचारण लीला की और इसके बाद मार्गशीर्ष महीने में श्याम सुंदर ने एक और बड़ी सुंदर लीला की और बड़ी सुंदर कन्हैया ने लीला की। कौन सी लीला की? बोले कुछ गोकुल की अल्प अवस्था वाली गोपियां प्रातःकाल ठंडी में स्नान करके और कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं और प्रार्थना क्या करती कि नंदलाला हमें पति के रूप में प्राप्त हो। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चन व्रतम्। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। कन्हैया हमें पति के रूप में प्राप्त हो
ऐसा गोपियां कात्यायनी देवी से पूजन करके प्रार्थना करती हैं। यही भागवत की दिव्य लीला है, जिस लीला को सुन करके स्वयं पढ़ा, ये दिव्य लीला को श्रवण करके पठन करके गोदाम्बा जी ने भी व्रत का पालन किया है। गोपियां धनुर्मास व्रत करती हैं इसी पावन दिव्य प्रसंग को सुन करके, और इस पावन दिव्य प्रसंग को बढ़ाना, मॉनिटर बढ़ाओ, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे। इस व्रत में गोपियां एक कमी है। लौकिक व्यवहार में भोजन है, यज्ञ है, यात्रा है, शयन है, सर्वथा वस्त्र रहित होकर के नहीं करना चाहिए। लेकिन गोपियां वस्त्र निकाल करके फिर यमुना जी में स्नान करती हैं, और ये दोष है, वरुण देव का अपमान है। कन्हैया एक दिन पहुंच गए और सारे वस्त्रों को लेकर किनारे बैठ गए। गोपियां ठंडी से कांपती हुई कान्हा से बोली, हमारे वस्त्र दे दीजिए। बातचीत में कन्हैया से कौन जीतता है। तब गोपियों ने हाथ जोड़ करके कहा, हम आपकी दासियां हैं, हमारे वस्त्र दे दो, हम ठंडी से मर रही हैं। तो कन्हैया ने कहा, देखो यहाँ आकर अपने वस्त्र ले लो, सूर्य भगवान को प्रणाम कर लो। गोपियों को वस्त्र दे दिया प्रभु ने, और जब गोपियों के मन में संकोच हुआ तो कन्हैया ने एक बड़ी सुंदर बात कही, न मैया बेसित धियाम कामः कामाय कल्पते भरजिता क्वथिता धाना प्रायः बीजायनेस्यते। अभी जो बढ़ाया था ना वही बढ़ाना था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, गोविंद राज भगवान की जय। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधे। कन्हैया ने कहा, देखो जिसका मन चित्त आत्मा मेरे प्रति लग जाता है, उसके कर्म कभी उसको बंधन में नहीं डालते। तुम्हारी आराधना पूर्ण हुई, जब समय आएगा मैं तुम्हारी कामना को पूर्ण करूंगा। कहने का मतलब कि जीव और ईश्वर के